हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, खुश रहेंगे बच्चों। देखिए, आज हम आपके लिए कक्षा 10 गणित का पेपर लेके आए हैं जो कि आपका सेट बी है। पिछली वीडियो में मैंने आपको सेट ए का सॉल्यूशन करवाया था, जिसमें मैंने आपको क्वेश्चन आंसर भी करवा दिए थे और इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको करवा दिए थे बच्चों। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए सेट बी लेके आए हैं, जिसका कंप्लीट सॉल्यूशन हम यहाँ पर देखने वाले हैं बच्चों। तो सभी लोग ध्यान से देखेंगे, ऐसा ही पेपर आपका वार्षिक परीक्षा में आएगा। पूरे 75 नंबर का। समय आपके पास 3 घंटे का रहेगा और क्वेश्चन के जो टाइप हैं वो यहाँ आपको निर्देश में देखने को मिलेंगे बच्चों। ठीक है, देखिए निर्देश में आपको मिलेगा प्रश्नों के लिए आवंटित अंक उनके सामने हैं, यानी जो भी प्रश्न जितने नंबर का है उसके सामने उसके नंबर डले रहेंगे। ठीक है, 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे और 6 से 23 तक आंतरिक विकल्प यानी अथवा में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। तो यहाँ पे आप देखिए, सही विकल्प चुनिए। 6 क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर, इस प्रकार से आपको 6 नंबर प्राप्त होंगे बच्चों। तो एक क्वेश्चन के लिए यहाँ पर 1 नंबर आपको दिया जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि त्रिभुज एबीसी में डीई एबी के समांतर है। सीडी का मान दिया है, ईसी का मान दिया है, बीई का मान, डीए का मान आपसे पूछा हुआ है। इसको सॉल्व करने के लिए आप बनाएंगे बच्चों एक त्रिभुज इस प्रकार से। यहाँ पर हो जाएगा आपका ए बी सी, इन दोनों के समांतर एक रेखा खींची गई है डी ई, और आपको मान दिया है भाई, सी डी का मान 6 दिया है, ई सी का मान आपको 8 दिया है और बी ई का मान आपको 12 दिया है। आपसे ए डी का मान बच्चों पूछा हुआ है। देखिए, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से ये दोनों भुजाएं, ये वाली ए सी और ए बी समान अनुपात में विभाजित होंगी, यानी हम लिखेंगे 6/AD बराबर में आ जाएगा बच्चों आपका 8/12। यहाँ से ए डी का मान निकालेंगे तो ए डी बराबर आ जाएगा भाई 6 गुणा में 12/8। इसको आप डिवाइड करेंगे भाई, 12 से 72 और 8 से 72 कटेगा, तो टोटल जो एडी का मान है बच्चों वो आपका 9 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका सॉल्व होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि दो संख्याएं ए बी इस प्रकार हैं कि ए गुणा बी 432 है, एस सी एफ ए बी कितना होगा। देखिए, एस सी एफ निकालने के लिए आप कुछ नहीं करेंगे बच्चों, 432 में 6 का भाग दे देंगे, जो एस सी एफ दिया है उसका भाग दे देंगे, तो एलसीएम निकलेगा बच्चों। ठीक है, 6 का डिवाइड करेंगे तो ये 72 बार कटेगा, इसलिए बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा बच्चों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, यदि किसी द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा डॉट बीटा का मान कितना होगा। देखिए, अल्फा डॉट बीटा का मतलब होता है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों के गुणनफल का सूत्र होता है सी बटे, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा बच्चों। ठीक है, जितने क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों, डेली डेली जो पेपर्स में आपको बता रहा हूँ, सारे क्वेश्चन आपके यहीं से फंसेंगे, तो इन सारे पेपर्स को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी इस वीडियो से अगर आपको हेल्प मिल रही है बच्चों, तो इस वीडियो को रुकने नहीं देना है, बाकी दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करते जाना है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया कि यदि a1/a2 बराबर ना हो b1/b2 तो रैखिक समीकरण योग में a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 का कौन सा हल होगा। कोई हल नहीं होगा, अद्वितीय हल होगा, अनंत अनेक हल होंगे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, अद्वितीय हल होगा। ठीक है, अगला देखिए भाई, श्रेणी दी गई है 6 12 18 का कौन सा पद चौगुन है भाई। कितना हो जाएगा, 90 पद हो जाएगा बच्चों, क्योंकि भाई 90 पद का सूत्र हो जाएगा a प्लस 8d। तो यहाँ देखिए a का मान 6 प्लस 8, d का मान कितना है 6। तो यहाँ से देखना 6 8 6 48, 48 और 6 कितना हो जाएगा बेटा 54, यानी 90 पद क्या हो जाएगा आपका 54 हो जाएगा। ध्यान दीजिए बच्चों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। ये फॉर्मूला कई बार हमने पढ़ा हुआ है, आपको बताया हुआ है। फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका सही होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दूसरे प्रश्न में आपसे रिक्त स्थान बच्चों पूछे गए हैं, तो फटाफट से हम इनको भी यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। प्रत्येक भाज्य संख्या को खाली स्थान संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। देखिए, इसको हम लिखेंगे अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। द्विघात समीकरण ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के विविक्त कर का सूत्र क्या होता है। ये होता है बच्चों आपका बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बस इतना सा। इसके बाद देखिए, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवा पद 3 + 2n है तो श्रेणी का प्रथम पद क्या होगा। देखिए, प्रथम पद के लिए आप क्या करेंगे बच्चों, इसमें n बराबर 1 रख दो बस। तो हमारे पास क्या है 3 है, प्लस में 2n की जगह रखेंगे 1, तो 3 + 2 बराबर में कितना हो जाएगा 5। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों कितना हो जाएगा 5। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है
कि वृत्त के को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? छेदक रेखा कहते हैं। ठीक। अगला आपसे पूछ रहा है, दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है, या फिर आप लिखेंगे बराबर होता है। क्लियर बच्चों? आगे आपसे पूछ रहा है, 3 मीटर ऊंची मीनार के पाद बिंदु से 3 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण कितना होगा। देखिए बच्चों, मीनार का उन्नयन कोण जो होगा वो 45 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ पर हम लगाएंगे टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है आधार बटे ऊंचाई, सॉरी लंब बटे आधार। तो लंब भी यहाँ पर 3 है, आधार भी कितना है 3, 3 से 3 कटेगा 1 बार, यानी कि टेन थीटा बराबर आ जाएगा 1। इसको हम लिखेंगे टेन थीटा बराबर 1 को लिख लेंगे बेटा टेन 45। तो 10 से 10 कट जाएगा, थीटा का मान आ जाएगा 45। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आपका 45 राइट आंसर होगा। इसके बाद आपसे पूछे गए हैं भाई सत्य और असत्य लिखिए। देखिएगा, किसी बिंदु का भुज 0 है और कोटि 3 है तो वह एक्स अक्ष पर स्थित होगा। ये नहीं होगा भाई, क्योंकि भुज 0 है और जिसका भुज 0 होता है वो वाई अक्ष पर स्थित होता है। यदि किसी द्विघात समीकरण के विविक्त कर का मान 0 है तो उसकी मूल वास्तविक और समान होंगे। ये आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि विविक्त कर 0 होता है तो मूल वास्तविक होते हैं और समान होते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि 2 - 2 समांतर श्रेणी है, तो ये गलत है, ये एक समांतर श्रेणी नहीं है। क्योंकि देखना बेटा, आप सारवांतर निकालोगे ना तो -2 में से -2 करोगे, यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटाओगे तो कितना आएगा, -4 आएगा। फिर आप तीसरे में से दूसरे को घटाओगे, 2 में से -2 को घटाओगे तो ये +2 हो जाएगा, यहाँ पर +4 आएगा। दोनों का डिफरेंस जो है वो अलग अलग आ रहा है, एक बार +4 एक बार -4, तो ये समांतर श्रेणी नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा रॉन्ग। क्षैतिज तल से ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ अवनमन कोण बनाती है, ये गलत होगा, क्योंकि जब हम ऊपर की ओर देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है बच्चों। कौन सा? उन्नयन कोण। तो ये आपका रॉन्ग होगा। अगला आपसे पूछ रहा है कि एक किनारे पर बेलनाकार बनाई गई पेंसिल एक शंकु और बेलन का संयोजन है, तो ये आपका राइट है, क्योंकि पेंसिल जो होती है बच्चों इस प्रकार की होती है। तो ये जो ऊपर वाला भाग है ये शंकु का उदाहरण होता है और नीचे वाला ये पूरा भाग बेलन का उदाहरण होता है। ठीक है, तो ये आपका राइट हो जाएगा। किसी घटना की प्रायिकता एक से अधिक नहीं हो सकती, ये बात बिल्कुल सही है कि घटना की प्रायिकता एक से अधिक नहीं हो सकती। चलिए, अगला क्वेश्चन है सही जोड़ियाँ। सही जोड़ियों में आपसे पूछा है फर्स्ट नंबर में 1 + cot स्क्वायर थीटा, तो इसका मान हो जाएगा भाई सबसे लास्ट वाला cosec स्क्वायर थीटा। sec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, तो ई ऑप्शन हो जाएगा। वृत्त की परिधि होती है बच्चों 2πr एंड वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² और असंभव घटना की प्रायिकता होती है 0। इस प्रकार से आपकी सारी सही जोड़ियाँ मैच हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे एक शब्द में उत्तर यहाँ पर पूछे गए हैं, तो फटाफट से हम इसके आंसर देते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यदि किसी द्विघात समीकरण के विविक्त कर का मान धनात्मक हो तो मूलों की प्रकृति कैसी होगी। देखिए, उसके मूल सबसे पहली बात तो भाई वास्तविक होंगे, लेकिन असमान होंगे, एक जैसे नहीं होंगे, वास्तविक व असमान होंगे। ध्यान दीजिए बच्चों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं, तो हम कहेंगे हाँ, सभी वर्ग समरूप होते हैं। वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है, तो इस पर केवल और केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है। बिंदुओं 1,4 3,2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक। देखिए, मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालेंगे, यहाँ 1 में 3 को जोड़ेंगे बच्चों, 1 और 3 4 अपॉन में करेंगे 2, और 4 में जोड़ेंगे 2 को, कितना हो जाएगा 6 अपॉन में करेंगे 2, तो 2 से 4 डिवाइड होगा 2 बार, 2 से 6 डिवाइड होगा 3 बार। मध्य बिंदु के निर्देशांक कितने आ गए बेटा, 2,3 आ गए। ठीक है बच्चों। अगला आपसे पूछ रहा है कि घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र लिखिए। घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ की सूत्र होता है बेटा 2 ब्रैकेट में LB LH प्लस BH। LB BH और LH ये आपका जो है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। इसके बाद आपसे पूछा है बहुलक क्या होगा, तो बहुलक भाई सबसे ज़्यादा बार जो संख्या आती है वही बहुलक होता है। तो देखिए 1 2 3, यहाँ पर 7 जो आपको दिख रहा है, 7 कितनी बार आया बच्चों, 3 बार आया है। यही आपका क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बार आने वाला प्रेक्षण है बच्चों। ठीक है, तो ये आपका सेट बी का जो ऑब्जेक्टिव वाला पोर्शन था वो मैंने आपको यहाँ पर कंप्लीट करवा दिया बच्चों। बाकी रही अब इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात, ये सारे क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के थ्रू आप तक पहुँचा दूंगा बच्चों। ठीक है,
और मैंने जैसे सेट ए के सारे क्वेश्चन आपको करवाए थे, वैसे ही इसके भी सारे क्वेश्चन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएंगे बच्चों। चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद।